नैब तोशाखाना 2 केस वापस, नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। एहतसाब अदालत ने स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने फैसला सुनाया। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर भी फैसला स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे। एहतसाब अदालत ने कल ही स्पेशल सेंट्रल जज को रेफरेंस की समाअत का हुक्म दे दिया। वकला सफाई ने रेफरेंस की मुंतकिली के साथ मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तोसी लेने से माजरत कर ली। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, एक मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, तो मेरा जवाब था बाकियों की कर दें, मैं बजाते खुद तोसी कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सवाल पर कहा, 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली तबीयत नासाजी के बाइस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। एहतराम करना चाहिए एक दूसरे इदारों का। एहतराम हमने किया और इतना एहतराम किया कि फुल कोर्ट तश्कील दी गई। अगर आपके 60,000 केसेस को आप फैसला कर लें, हम नहीं कर सकते हैं। हर तरीके से हमें देखना है कि शफाफियत आई है, शफाफियत कम हुई है, शफाफियत ख़त्म हुई है। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। क्या आपको अगर पता चल जाता है कि क्या केस लगने से पहले उसका फैसला क्या होगा, तो इसमें भी अगर आप समझते हैं, आपको पता है, तो शफाफियत नहीं है। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें पता नहीं है, तो शायद ये इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि शफाफियत आई है। सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत आई है। पहले तो बेंच बनते ही पता चल जाता था फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस का कोर्स लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया क्या है। अब चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगाता, कमेटी लगाती है। अब ये किसी की किस्मत है किसका केस कहाँ लगेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना तायुन हो जाता है फलां जज के पास केस है तो प्रोसिक्यूशन का क्या वसन होगा। आम इंतखाबात से मुतालिक केस में इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। एडहॉक जजेस से केसेस की तादाद कम करने की कोशिश की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी सहने से कम नहीं होता। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम सब पर आयद होती है। फारूक एच नाइक ने कहा, सुओमोटो इख्तियारात के इस्तेमाल का तरीकाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह बिरून मुल्क होने के बाइस रेफरेंस में शरीक न हुए। सहाफती तंजीमों की वज़ीर आला के पीके सहाफ़ियों से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। एमएन ने एक बयान में कहा, अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से मुतालिक इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू की, संगीन इल्ज़ामात आयद किए और धमकियाँ दी जो नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान में सहाफ़ी इंतहाई नामसाइद हालात में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। अली अमीन को इन नामुनासिब अल्फाज की अदायगी पर सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, हमारा मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे लाहौर में इनकी मीडिया कवरेज का बायकॉट किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इस अहदे के शायाने शान नहीं। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों से मुतालिक बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा, जिन सहाफ़ियों की दिल आज़ारी हुई उनसे गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है मैंने अभी नहीं सुना। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर ने सारे सहाफ़ियों को नहीं कहा। अली अमीन गंडापुर ने शायद एक आध सहाफ़ी का जिक्र किया है।
सेनेट का गर्मा गर्म इजलास जारी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने खिताब करते हुए कहा, आप केपी में जहां भी जलसा करना चाहते हैं हम आपको इजाजत देते हैं। ये मत भूलें ये वक्त आप पर भी आएगा। आप तगड़े बने, जुर्रत पैदा करेंगे, केपी में आकर जलसा करें। इरफान सदीकी बोले, पुरअमन एहतजाज से मुतालिक कानून कोई नया नहीं। 5 जमातों ने बिल पेश किया। दुनिया के तमाम मुहज़्ज़ब मुमालिक में पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कानून हैं। अपोजिशन अरकान की तकारीर चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। तरक्की का पहिया रोकने वाले किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI दौर में मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, हमारे दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। कहा, वज़ीर मनसूबाबंदी भाषण ना दे, हकायक बताएं। हमारे दौर में बलूचिस्तान पैकेज आया, हमने हर सूबे को तरक्की दी। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादियों को एशाइया पर बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में एशाइया शाम 7 बजे होगा। शहबाज शरीफ मुआशी सूरत-ए-हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर एतमाद मिलेंगे। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को दावत। JUIFA को भी शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। JUIFA ने अभी तक शिरकत करने या ना करने का फैसला नहीं किया। पुरअमन इज्तिमा नियामा बिल के तहत पहली कार्रवाई। PTI जलसा के मुंतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। पहला मुकदमा थाना संगजानी में जलसा के मुअय्यना वक्त की पासदारी न करने पर दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा थाना सुंबल में मुबैना रूट की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज किया गया। तीसरा मुकदमा थाना नून में SSP सेफ सिटी समेत दीगर एहलकारों पर पथराव करने पर दर्ज किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना है, बानी PTI का जेल में होना कौम का नुकसान है। बुशरा बीबी का केस नैब से निकाल कर आम अदालत में भेज दिया गया। इस फैसले को चैलेंज करेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत का कल 9 मई की तरह का प्लान था, पुरअमन कारकुनों ने उसे नाकाम बना दिया। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी घड़ी गई। मकसद PTI रहनुमाओं पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना था। तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। मगर वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह, स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। इतना कहूंगा कि काश 12.5 साल की हुकूमत के बाद हम कह सकते कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा एक अस्पताल तहरीक इंसाफ ने बनाया है। लाहौर आओ, तुम्हारा इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की वज़ीर आला KP को जवाबी धमकी। कहा, अली अमीन ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों से डरता है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा। कहा, KP में रिश्वत को कानूनी हैसियत दे दी गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि रियासती इदारों पर हमला करने वालों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि जिसका शोर था वो तमाशा कल खत्म हुआ। वज़ीर आला KP ने कहा कि 15 दिन बाद बानी को रिहा करवाऊंगा। हो सकता है 15 दिन बाद आप खुद अडयाला जेल में हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला KP ने कल फिर लाइन क्रॉस की। PTI वाले सिर्फ फसाद और जलाओ घेराव कर सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। उन्होंने धमकियां दी, इस पर एक्शन होना चाहिए। जो 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, ऐसा ना हो आप दौड़ जाएं। अली अमीन गंडापुर की तकरीर वज़ीर आला की तकरीर नहीं थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मज़म्मत हैं। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा। जेलें हमने भी काटी हैं। हमने तो कभी ये धमकी नहीं दी कि हम जत्थों की मदद से अपने कायदीन को रिहा कराएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, सियासत मौला जट के नारों से नहीं चलती। अली अमीन गंडापुर को समझाऊंगा, बदअमनी ना फैलाएं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेखुपुरा का दौरा। सफायर बेआमद तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। आम लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी।
थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। प्रोजेक्ट में बेहतरीन तामीराती मयार यकीनी बनाने की हिदायत। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इतफाक। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बिराज साइट का भी दौरा। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेश पर आना होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है, सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें, कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शटर डाउन के बाद पहिया जाम और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, बिजली के मसले को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आएँ या ना आएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम जमातों ने IPPs को सहूलियात दी, अब सब परेशान हैं कि करें तो क्या करें। करप्शन में सिंध और बलोचिस्तान में मुकाबला चल रहा है। सिंध हुकूमत ने इरसा एक्ट में मुमकिना तरमीम की मुखालिफत कर दी। निसार खोड़ो ने इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश कर दी। मतन के मुताबिक इरसा एक्ट में तरमीम सिंध के अवाम को कबूल नहीं, पानी पर जंग हो जाती है, पानी जिंदगी है। निसार खोड़ो ने कहा, सुना है तरमीम के बाद सूबों की नुमाइंदगी खत्म करके एक चेयरमैन लाया जाएगा। वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, पानी सिंध की लाइफ लाइन है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, इरसा एक्ट में मुजवज़ा तब्दीलियों से मुतालिक सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात। पाकिस्तान एक बार फिर IMF बोर्ड इजलास के कैलेंडर में शामिल नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 3 से 5 अरब डॉलर के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। किसी भी कौम की बका और तामीर का राज तालीम याफ्ता नस्लों में पोशीदा है। तालीमी इदारों पर हमला कौम के मुस्तकबिल और अमन के ख्वाब पर भी हमला है। बदकिस्मती से पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में तालीमी इदारे हमलों का निशाना बनते हैं। वज़ीर आला पंजाब का तालीम को हमलों से बचाने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, 16 दिसंबर को APS पर हमला तारीख का स्याह तरीन बाब है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ने हमारे बच्चों के ख्वाब छीनने की मजमूम कोशिश की। तालीम के लिए महफूज और बेहतर मौक़े फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज़ पर पैगाम में कहा, पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। सूबे के 14 अज़ला में वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए मरबूत काविशों की हिदायत। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस राय के मुताबिक जावेद भट्ट की टारगेट किलिंग में 4 शूटर्स मुलविस थे। वारदात में रिक्शा और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। रिक्शा किसकी मिल्कियत तफसीलात भी हासिल कर ली गई। मुल्जिमान ने रिक्शा से मोटरसाइकिल पर जगह तब्दील की। मुतादिद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। ANF की कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर कार्रवाई। श्रीलंका भेजे जाने वाले आलू के कंटेनर से 5 किलो हेरोइन बरामद। मनशियात आलुओं को काट कर अंदर छुपाई गई थी। एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़। डायरेक्टर ANF सैयद सजील हैदर का कहना है, इंसदाद मनशियात के लिए ANF की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वालिदैन, असातिज़ा, तलबा समेत तमाम समाजी कारकुन मुहिम में ताउन करें।
सदारती इलेक्शन में ट्रंप की सियासी हिमायत कम पड़ने लगी। साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी ट्रंप की तौसीक से गुरेज। तर्जुमान के मुताबिक जॉर्ज डब्ल्यू बुश बहुत पहले सदारती सियासत से सुबकदोश हो चुके। साबिक सदर और अहलिया जाहिर नहीं करेंगे कि किसको वोट देना है। मैडम रुथ फाओ जैजाम के मरीजों की मसीहा। मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर रुथ फाओ का आज यौम पैदाइश। आज वो जिंदा होती तो 95 साल की होती। जर्मनी में पैदा होने वाली रुथ फाओ 7 साल पहले वफात पा गई थी। वो कराची के कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दूसरा मैच भी टाई। पाकिस्तान और कोरिया का मुकाबला भी 2-2 से बराबर। मैच का फैसला आखिरी लम्हात में हुआ। आखिरी 1 मिनट में 3 गोल हुए। 2 गोल पाकिस्तान ने, 1 कोरिया ने किया। 2 गोल करने पाकिस्तान के हुनैन शाहिद मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान क्रिकेट के दुरुस्त समत का तयन। पीसीबी का कनेक्शन कैंप 23 सितंबर को लाहौर में मुनक्किद होगा। पीसीबी के मुताबिक ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, हमने आइंदा किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। कप्तानों या कौमी टीमों का मामला कैंप के एजेंडे का हिस्सा नहीं। चेयरमैन मोहसिन नकवी, कोचेज, सेंट्रल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी शिरकत करेंगे। श्रीलंका इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर व्हाइट वॉश से बच गया। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने इंग्लैंड का 219 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पातुम निसंका ने 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इटली के जैनिक सिनर ने यूएस ओपन सिंगल्स टाइटल जीत लिया। आलमी नंबर 1 जैनिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त दी। जैनिक सिनर एक ही सीजन में पहले 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल में पुर्तगाल की फतह। आखिरी लम्हात में रोनाल्डो के गोल के बायस स्कॉटलैंड को 2-1 से शिकस्त। क्रोएशिया ने पोलैंड को 1 गोल से मात दी। स्पेन का स्विट्जरलैंड के खिलाफ गोल्स का चौका। 4-1 से मैदान मार लिया। और न्यूयॉर्क में फैशन के रंग बिखर गए। मॉडल्स की मुनफरिद मलबूसात की बहरी जहाज में नुमाइश। फैशन वीक 11 सितंबर तक जारी रहेगा।